हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। और जो एग्ज़ाम है आपका उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर कुछ आपका जो तैयारी है वो अगर हल्की चल रही है तो आप भरसक प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। हम आपके लिए फ़िज़िक्स में जो टॉप 20 की सीरीज चला रहे हैं उसमें से आपके जो 12 डेरिवेशन हैं वो पूरे हो चुके हैं। आज हम आपको इसके आगे के 2 डेरिवेशन और आपको बताते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो हम डेरिवेशन बताएंगे आपके लिए ये इनमें से पेपर में ज़रूर आना है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझें और साथ में इन डेरिवेशंस को, इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कराएं, कमेंट भी करें। तो शुरू करते हैं आज का ये डेरिवेशन। इसमें डेरिवेशन है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। क्या है इसका? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जो है वो चित्र बनाते हैं। और ये चित्र जो है किस तरह से बनेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या है, गोलीय अवतल पृष्ठ है। हम क्या करेंगे, एक अवतल पृष्ठ बना लेते हैं इस तरह से, और फिर हम इसके बारे में इसको आपको समझाएंगे सही तरीके से ये क्या है, किस तरह से इसकी क्रियाविधि है। ये हमने गोलीय अवतल पृष्ठ बना लिया। एक ऐसा अवतल पृष्ठ है जो पारदर्शी कांच का बना हुआ है या पारदर्शी माध्यम का है, और इसके बीचों बीच से एक हम रेखा खींच देंगे जो इसके मुख्य अक्ष की तरह काम करेगी, और जो बीच में बिंदु होगा आपका ये P बिंदु होगा। इस पृष्ठ को हम एक्स पी वाई कह सकते हैं। इसमें क्योंकि वक्र पृष्ठ है इसलिए क्या होगा, इसका वक्रता केंद्र भी होगा। इसी वक्रता केंद्र हो गया इसका। और इसको हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और इस तरह यहाँ पर क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष पे कोई हम बिंदु वस्तु रख देते हैं ओ। ये बिंदु वस्तु हमने ओ रख दी है। इससे क्या होंगी, चलने वाली प्रकाश की किरण ये अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर इस तरह से ये टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, ये जो अवतल पृष्ठ है इसके चारों तरफ क्या है, विरल माध्यम है, तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी इस तरह से। अभिलंब की ओर इस तरह झुक जाएगी। और इसको हम पीछे क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे करके। तो मुख्य अक्ष पर जहाँ पर ये काटती है वहीं पर इस बिंदु वस्तु ओ का एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये चित्र आपका बन गया। यहाँ पर ये एंगल ले लेते हैं हम अल्फा, और ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और यहाँ से एक हम लंब डाल देते हैं, ए एम लिख लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो एच है। जो आपने अवतल गोलीय पृष्ठ लिया है इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो सपोज n2 है। ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम हो गया। और जिसमें ये रखा हुआ है ये माध्यम आपका विरल माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n1 है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम डिटेल किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से देखें इसको। माना क्या है, x बाई एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो विरल माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n1 है में रखा हुआ है, और इस पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है जो कि एक सघन माध्यम है।
ठीक है। इसका पृष्ठ का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है। और इस वक्रता केंद्र से पृष्ठ पर खींचा गया जो आपका वक्रता केंद्र से रेखा है वो आपकी CN है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो C A को मिलाने वाली रेखा जो आगे खींचेंगे ये आपकी अभिलंब कहलाती है। अब इसको देखो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। देखिए, माना कोई बिंदु वस्तु O इस गोलीय अवतल पृष्ठ के बिंदु O पर रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर टकराती हैं और AV दिशा में क्या है, अपवर्तित हो जाती हैं। क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, इसलिए क्या अभिलंब की ओर झुकेगी। जितनी एक प्रकाश किरण जो है AV अभिलंब की ओर झुकती है, इसको हम सीधे पीछे बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष पर इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो आपका I' बन जाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु A है इससे मुख्य अक्ष पर AM लंब H लंबाई का डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं इसके लिए, माना बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब AM बराबर H है। ठीक है। क्या करते हैं, ये जो एंगल आपके हैं बिंदु O, I और C, इस पर हम सपोज कर लेते हैं, माना कोण कौन सा, AOC। AOC बराबर अल्फा, AIC बराबर ये आपका बीटा हो गया, और ACM एंगल ACM ये आपका गामा सपोज कर लिया हमने। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण भी आपको देखने होंगे। कैसे होंगे, देखो आपको आपतन कोण पता है, आपतित किरण कौन सी है, OA है, और अभिलंब कौन सा, CN। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण ये आपका आपतन कोण कहलाएगा, I है। ठीक हो गया। अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तित किरण ये आपकी AV हो गई, और अभिलंब आपका कौन सा, CN है। तो इसके बीच बना हुआ कोण ये वाला जो है, ये एंगल ये इतना सा, ये आपका R कहलाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है। अब देखिए, इस कोण का अर्थात NAV का जो सम्मुख कोण है वो ये है, कौन सा, IAC। तो ये भी क्या होगा, R के बराबर हो जाएगा। लिखना चाहो उसको लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं इसकी वैसे। तो इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ध्यान ये देना होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। शुरुआत इसकी करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, sin I बटे sin R बराबर N2 बटे N1। यहाँ से शुरू करेंगे हम, और शुरू करने के बाद हम I R के मान निकालेंगे। निकालने के बाद इसको हम रखेंगे वैल्यूज में, और इस तरह से हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके आगे। अब देखिए, यहाँ से चित्र में आप देख रहे होंगे जो आपका वस्तु है, वस्तु कौन सी है, O है। ये ध्रुव से जितनी दूरी पर रखी जाती है वो आपका U कहलाता है। ध्रुव से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी B हो गई। कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। वक्रता त्रिज्या है ये आपकी। अब ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, माइनस क्यों होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है ध्रुव के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं OP बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का U, और IP बराबर हो जाएगा माइनस का V, और CP बराबर हो गया ये भी माइनस का R हो गया आपका। ठीक है। तो स्नेल के नियम से शुरू करते हैं। स्नेल के नियम से
क्या होगा, साइन आई बटे में साइन आर बराबर N2 बटे N1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, इसमें जो एंगल आपका है आई और आर, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इसकी कंडीशन लगा लेते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे कि इसका जो गोलीय पृष्ठ है वो छोटा होता है, क्योंकि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा है। तो क्या होगा, इसके जो एंगल हैं आई और आर ये भी छोटे होंगे, अर्थात साइन आई बराबर हो जाएगा आपका लगभग आई के, और साइन आर बराबर हो जाएगा लगभग आर के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। तो क्या आएगा यहाँ से, आई अपान आर बराबर N2 अपान में N1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो N1 आई बराबर हो गया आपका N2 आर। ठीक है, ये आपका समीकरण मान लीजिए 1 हो गया। अब हमें आई और आर के मान चाहिए, वो कैसे, देखो जरा। हम ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन सा, हम ट्रायंगल लेंगे आपका AOC, त्रिभुज AOC में देखिए आप इस चित्र को देखिए आप ध्यान से। इस चित्र में क्या है, AOC, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है, इसका जो गामा है, इसका और इसका क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण अपने अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है, अर्थात गामा जो है इसके और इसके योग के बराबर हो जाएगा। तो गामा बराबर क्या हुआ, आई प्लस आपका अल्फ़ा हो गया। यहाँ से आई का मान निकाल लीजिए, आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे। तो देखिए आर का मान कैसे होगा, हम ट्रायंगल ले लेंगे AIC, ट्रायंगल आपका हो जाएगा AIC, त्रिभुज AIC में। ठीक, क्या होगा, देखिए ये गामा किसके इक्वल होगा, गामा जो है इसके और इसके इक्वल, सम के इक्वल होगा। ये आपको पता है क्या है, ये आपका आर है, हमने बताया था इसका एक सम्मुख कोण है, इसलिए ये आर है, तो ये भी आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो गामा बराबर होगा आपका हो गया बीटा प्लस आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसके मान क्या करेंगे हम, ये जो समीकरण आपका है दिया हुआ एक, इसमें हम इसमें रख देंगे इसके मान। तो देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ से, आई तथा आर के मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए एक में रखने के बाद क्या मिलेगा आपको, उसमें दिया है आपका N1 आई बराबर हो गया आपका N2 आर। तो उसमें जब मान रखें N1 आई का मान है गामा माइनस अल्फ़ा N2, और आर का मान है गामा माइनस बीटा। ठीक हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे, अब गामा हम एक तरफ लाके कॉमन कर लेते हैं, इसको इधर ले आइए। तो ये आपका हो गया N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा, इसको इधर ले जाइए, N2 गामा माइनस N1 गामा, N2 बीटा माइनस N1 गामा सॉरी अल्फ़ा। यहाँ से आप गामा कॉमन ले लीजिए, तो N2 माइनस N1 और गामा ये बाहर हो गया कॉमन। ये समीकरण आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेप आगे बढ़ता है। यहाँ पर आप क्या चीज़ आ गई, जो हमने सपोज किए हैं अल्फ़ा बीटा गामा,
जो चीज़ हम सपोज करते हैं उसको एलिमिनेट करनी पड़ती है, हटानी पड़ती है। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा के मान यहाँ से हम निकालेंगे। तो इसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे, चूँकि पृष्ठ का व्यास छोटा है, जिसके कारण बिंदु ए बिंदु पी के निकट होगा। जब निकट होगा तो एंगल क्या होंगे, जो अल्फ़ा बीटा होंगे वो छोटे हो जाएंगे, अर्थात अल्फ़ा बीटा तथा गामा कोण भी छोटे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं। इसके लिए भी हम त्रिभुज जो हमने पीछे लिया है वो ध्यान दीजिए। देखो, अल्फ़ा निकालने के लिए त्रिभुज कौन सा लेना होगा हमें, AOM। ठीक है, बीटा निकालने के लिए AIM और गामा निकालने के लिए ACM। तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज AOM में। त्रिभुज AOM में, ठीक है, अल्फ़ा बराबर हो गया tan अल्फ़ा। लंब बटे आधार होता है, लंब आपका AM है, आधार आपका हो गया OM। ठीक है, AM की भी वैल्यू जो है वो H है और OM जो है वो OP के बराबर होगा, क्योंकि व्यास छोटा होने की वजह से वो बिंदु दोनों पास ही पास होंगे और OP की वैल्यू आपको पता है -U के बराबर है। तो OM लगभग बराबर है OP के, OM लगभग बराबर है OP के। इस तरह से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज AIM में बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा AM बटे IM। ये तो H हो गया, IM की जगह हम लिख सकते हैं IP, और IP जो है वस्तु की दूरी है माइनस की B हो गई, उस पर लिख सकते हैं हम IM लगभग बराबर है किसके, IP के। ठीक हो गया। ऐसे ही गामा कर सकते हैं। त्रिभुज कौन सा होगा, ACM में गामा बराबर हो गया tan गामा। इससे क्या होगा, वही लंब बटे आधार AM अपान में CM, H के बराबर हो गया, CM जो है वो CP के बराबर होगा और CP जो है आपके -R के बराबर है। तो CM लगभग बराबर हो गया CP के। ठीक हो गया। अब ये तीनों मान समीकरण 2 में रख दीजिए उठा के, अल्फ़ा तथा बीटा और गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखिए N2 बीटा का मान है H अपान माइनस का B माइनस N1 H अपान माइनस का U, इधर आपका है N2 माइनस N1, गामा का मान है H मान। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से -H हम कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, वो आपस में बचेगा आपका N2 बटे V माइनस का N1 बटे U, N2 माइनस N1 और बटे में आपका R। ठीक है, इस फॉर्म में ये आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आ गया। कभी कभी इसको दूसरी फॉर्म में भी पूछते हैं, n की फॉर्म में n बटे बी माइनस एन वन अपान यू बराबर n माइनस वन अपान आर। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, n1 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो गया n2 बटे n1 v माइनस यहाँ से n1 हट जाएगा तो वन अपान यू हो गया, n1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो n2 बटे n1 माइनस का 1 और बटे में r, ये कट जाएगा इससे। और आप जानते हैं इनका जो रेशियो है अर्थात N2 अपान N1 वो N के इक्वल होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे
n/v -1/u बराबर आपका n-1/r। इस फॉर्म में भी सिद्ध कराया जा सकता है, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है, सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। अच्छा, इसी का दूसरा एक पार्ट है, वो है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। गोलीय उत्तल पृष्ठ वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसे भी तैयार कर लें अच्छी तरह से। इन दोनों में से जरूर आएगा कोई ना कोई। तो मैं आपको दूसरा डेरिवेशन इसी के साथ ही आपको हम बता रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, तो उसे भी देखें आप ध्यान से। लेकिन दोनों को करना है अच्छी तरह से आपको। गोलीय उत्तल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बहुत आसान है। ये भी देखिए, हम क्या करते हैं, एक उसमें अवतल बनाया था, इसमें उत्तल पृष्ठ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर इसका ये एक्स पी वाई क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है। ये पहले मैं बना दूँ, इसके बाद आपसे बात करता हूँ। ये सी पॉइंट हो गया, यहाँ से सी एन, ये बिंदु ए हो गया, और यहाँ पर एक बिंदु वस्तु वो रख दी हमने, इससे चलने वाली प्रकाश किरण ये आपतित किरण हो गई, और ये अवलंब की ओर झुकेगी इस तरह से। ये झुका दी हमने, इतनी झुकेगी, इसको हम पीछे ऐसे डॉटेड बढ़ा देते हैं, और इस तरह से इसका आभासी प्रतिबिंब आई बन जाता है। ये बी डायरेक्शन हो गई। और इसका ये आपतन कोण हो गया आई, और ये अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से ये जो कोण है हमने, एक अल्फ़ा हो गया, सॉरी ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, और ये आपका गामा है। यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, ए एम एच लंबाई का। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो आर है। ध्रुव पी से वस्तु तक की दूरी यू, प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी बी हो। ये विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n1, ये सघन माध्यम है, अपवर्तनांक n2 हो गया। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए माना क्या है, एक्स पी बाई क्या है, एक उत्तल पृष्ठ है जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है, और ये n1 विरल माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है। इस पृष्ठ का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, और वक्रता त्रिज्या इसकी R है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी जाती है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ के बिंदु A पर आके टकराती है और AB दिशा में अपवर्तित हो जाती है, और ये अवलंब की ओर झुकती है, क्योंकि जब विरल से सघन में किरण जाती है तो अवलंब की ओर झुकेगी। ठीक हो गया। जितनी ये किरण झुकती है, इस अपवर्तित कोण को उतना ही पीछे बढ़ाते हैं, तो मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर बिंदु वस्तु O का एक आभासी प्रतिबिंब V दूरी पर आपका I बन जाता है। ठीक है। तो इसमें बिंदु O पर बना हुआ कोण आपका अल्फ़ा है, और बिंदु I पर बना हुआ कोण बीटा, और C पर बना हुआ जो कोण है वो गामा है। इसको हम लिख भी सकते हैं क्या, एंगल AI M, या ऐसे कह सकते हो AIC भी कह सकते हो, एंगल
आपका AIC कह सकते हो, बीटा है, AOC अल्फा हो गया, ACO ये आपका गामा हो गया। ठीक है। आपतन कोण ये आपका कौन सा है, NAO बराबर I। अपवर्तन कोण कौन सा हो गया, VAC। अपवर्तन कोण VAC बराबर आपका हो गया आपका R। ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले शुरू करते हैं किससे, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन I बटे में साइन R बराबर आपका N2 बटे N1। कंडीशन फिर लगाएंगे, चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा है तो I व R भी छोटे होंगे, अर्थात साइन I बराबर लगभग I के हो गया, साइन R लगभग बराबर R के हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ रख दीजिए I/R बराबर हो गया आपका N2 बटे N1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, N1I बराबर हो गया N2R। ये समीकरण 1 हो गया आपका। ठीक है। अब यहाँ भी कंडीशन वही है, I और R के मान हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, हमें त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा, AOC त्रिभुज AOC में देखिए ये जो I एंगल है, चित्र में देखिए आप, I जो एंगल है ये इसका और इसका क्या है, बहिष्कोण है। तो इसका मान जो है इनके योग के बराबर होगा, यानी कि I बराबर हो गया आपका अल्फा प्लस गामा। त्रिभुज कौन सा अब आपका होगा, देखिए AIC में, इसमें क्या होगा, देखो AIC में AIC जब आपको निकालेंगे तो यहाँ से जो R का मान है, देखिए R बराबर हो जाएगा आपका बीटा प्लस गामा। ठीक है। अब जो R है वो क्या है, इसका और इसका योग है, ये बहिष्कोण है इसका। तो R बराबर हो गया बीटा प्लस गामा। I और R के मान रख दीजिए, I व R के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ से। तो N1 I का मान हो गया अल्फा प्लस गामा, N2 R का मान है बीटा प्लस गामा। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर आपका हो गया N2 बीटा प्लस N2 गामा। इसमें क्या करेंगे, हम गामा कामा ले लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लेने के बाद इस तरफ हम इसे गामा कामा ले लेते हैं एक साइड मिला करके। तो क्या होगा, देखो इसमें होगा आपका गामा इधर ले आइए, तो ये बनेगा आपका बीटा और अल्फ़ा एक तरफ ले आते हैं हम, तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा एक तरफ कर लीजिए, N2 बीटा
माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा। ठीक है, एक तरफ कर लिया हमने। तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर हो गया, गामा कॉमन ले लेंगे तो N2 माइनस N1 और गामा बाहर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से एक बार फिर चेक कर लेते हैं सही से। जब इधर इसको हम लाएंगे तो क्या होगा, ये इसको इधर लाएंगे, सॉरी इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, गामा कॉमन ले लिया और इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा। यहाँ पे ये गलती हो रही है, यहाँ से माइनस का N2 का N2 बीटा, ये माइनस का होगा, ये आपका प्लस का है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के मान हमें फिर निकालने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही कंडीशन फिर लगाएंगे, चूँकि पृष्ठ का व्यास छोटा है, अतः कोण कौन कौन से, अल्फ़ा गामा बीटा तथा गामा भी छोटे होंगे, छोटे होंगे। और इस समय क्या होगा, बिंदु A और M ध्रुव P के निकट होंगे, निकट होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिभुज यहाँ से भी ले लेंगे हम। त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, देखो चित्र में देखें आप, अल्फ़ा निकालने के लिए त्रिभुज हमारे पास कौन सा होगा, AOM। बीटा निकालने के लिए AIM और गामा निकालने के लिए ACM। ठीक है, तो ये हम त्रिभुज ले लेते हैं इसमें से। त्रिभुज AOM में अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, लंब बटे आधार, लंब आपका AM है और आधार क्या है आपका OM है। ठीक है, ये तो H हो गया, OM की वैल्यू आपकी OP के बराबर है और OP जो है बस तक की दूरी है, यानी H बराबर हो गया माइनस का U। आगे हम लिख देंगे इसमें OM लगभग बराबर किसके है, OP के। ऐसी क्या करेंगे, त्रिभुज AIM में बीटा बराबर tan बीटा, इसमें भी लंब बटे आधार कर लेंगे हम। AM आधार आपका हो जाएगा IM, H IM की वैल्यू IP के बराबर होगी और IP क्या है, बस तक की दूरी है और ये जो है लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस की होगी, अर्थात माइनस की B होगी। तो H बराबर ये हो, यहाँ से H बराबर अपान में माइनस का IP हो गया और जो IM का मान है लगभग बराबर हो गया IP के। ठीक है, ऐसी बीटा त्रिभुज क्या होगा, ACM में गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा, AM अपान में आपका CM और CM जो है वो CP के बराबर है और CP जो है आपका क्या है, बकाता त्रिज्या है, वो दाईं तरफ इसलिए प्लस की होगी। तो CM लगभग बराबर किसके हो गया, CP के। अभी अल्फ़ा बीटा गामा की मान कहाँ रखेंगे, समीकरण ये हमने 3 मान लिया था, अल्फ़ा बीटा तथा गामा
के मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या होगा, -n2 और ब्रैकेट में h अपान बीटा का मान आपके पास है माइनस का v प्लस n1 h अपान माइनस का u n2 माइनस n1 और गामा का मान है h अपान r। ठीक हो गया। तब h यहाँ से लेकर के कॉमन हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 अपान में r। ये सीधा आपका इस तरह से आ गया। ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हो गया। उत्तल पृष्ठ पर जो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सूत्र एक ही जैसा आना है। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, हम n1 कॉमन लेकर के, जैसे पिछले वाले में हमने बताया था, n1 कॉमन ले सकते हैं। तो n2 बटे n1 v माइनस 1 बटे u माइनस का 1, n1 कॉमन ही कट जाएगा इससे, और n2 बटे n1 जो है वो n के बराबर होता है। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, दोनों डेरिवेशन हमने आपको बता दिए, दोनों तैयार कर लीजिए, इनमें से एक पेपर में ज़रूर आएगा। थैंक यू वेरी मच।